हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर सैलरी पे करने से पहले उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है या फिर टैक्स की कटौती करता है, तो आप कैसे उस टीडीएस अमाउंट को आप कम कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। लेट सपोज कि आपकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 8.5 लाख रुपीस है। टोटल इनकम मीन्स वो इनकम जिसपे कि गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपके एम्प्लॉयर ने सारे डिडक्शंस, अलाउंसेस और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये इनकम आपकी कैलकुलेट की और इस पे जो टैक्स का अमाउंट आया वो आया 85,800 रुपीज। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड रेजिम में पिछले काफी सालों से फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट आता है पूरे ईयर का इतना अमाउंट आया, तो एक महीने की यदि हमें टीडीएस अमाउंट निकालनी है तो 85,800 में से 12 को हम डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ की जो टीडीएस आपकी सैलरी से कटेगी वो कटेगी 7,150 रुपीज। आपका एम्प्लॉयर हर महीने इतना टैक्स काट करके आपको सैलरी पे करेगा, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि आप इस टीडीएस अमाउंट को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आपको ड्यूरिंग द ईयर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपका एम्प्लॉयर इशू करता है और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को 12BB के नाम से जानते हैं। तो 12BB में आपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसकी सारी डिटेल आपको इस फॉर्म 12BB में देनी पड़ती है। फॉर्म 12BB में पिछले 2 असेसमेंट ईयर से आपको रेजिम ऑप्ट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको जब डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है तो आपको उसमें मेंशन करना होता है कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड रेजिम में फाइल करना चाहते हैं या फिर न्यू रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। तो यदि आप न्यू रेजिम में भी ऑप्ट करते हैं, ये तीनों प्रोसेस जब आप कर लेते हैं अपने फॉर्म 12BB में, तो आपका जो ये टीडीएस अमाउंट है वो कम हो जाता है। 12BB को जैसे आप ओपन करते हैं, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेंशन करना होता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू में जाना चाहते हैं तो फिर आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा और यदि आप ओल्ड में रहना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपका पीएफ नंबर, आपका नेम, डेजिग्नेशन, स्टेशन, बिल यूनिट, पैन नंबर इंटर करना होता है, फाइनेंशियल ईयर। यदि आप 24-25 के लिए अपना ये डिक्लेरेशन आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको 24-25 इंटर करना होगा। देन असेसमेंट ईयर 25-26 से आपकी जो आईटीआर होगी इसके अकॉर्डिंग ही फाइल की जाएगी। मान लीजिए कि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको एचआरए क्लेम करना है, तो उसकी भी डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर लैंडलॉर्ड को आपने कितना पेमेंट किया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है। यदि आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट एग्रीगेट में यदि आप पेमेंट करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में उसका पैन नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो बी केयरफुल कि जो इंफॉर्मेशन आप एचआरए का यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, आपको अपने आईटीआर में इसी के अकॉर्डिंग ही एचआरए का आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहिए। इसके बाद आपने लीव ट्रेवल कंसेशन या असिस्टेंस वगैरह ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्लेम करना है, या फिर आपने कोई मकान जो है होम लोन आपने ले रखा था उस पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स आपको पूरी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो 1 बाय 1 करके आप देंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिडक्शंस होगा। जो डिडक्शंस आपके होते हैं चैप्टर 6A के, तो 80C के सारे डिडक्शंस हो जाते हैं, 80CCC के और 80CCD के, ये सारे डिडक्शंस आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करते हैं। तो आप नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं 80C में, लाइफ इंश्योरेंस है, सुकन्या समृद्धि है, ठीक है, इसके बाद कुछ एनपीएस वगैरह में कंट्रीब्यूशन आपने किया हो, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे इसमें, तो ये आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपको बी केयरफुल, तो आपको ये श्योर हो लेना है कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 80E का एजुकेशन लोन हो गया, 80G का हो गया, 80TTA का हो गया, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन साइन वगैरह करके आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं। यदि आपने ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप यदि मान लीजिए कि रेंट का आप यहाँ पे क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको रेंट रिसीट देना होता है। 1 लाख के ऊपर यदि आपने रेंट पे किया तो पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। 80C में आपने यदि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस और ये सब कराया तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद ये डिटेल्स जब आप सबमिट करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है
वो जब कैलकुलेशन करता है अब सैलरी का, तो उस केस में ये सारे डिडक्शंस को माइनस कर देता है और आपकी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि आप अपना टीडीएस क्या कर पाते हो, कम कर पाते हो। लेट सपोज कि आपने अपनी डिक्लेरेशन 12BB में सबमिट कर दी है। अब आपका ये जो टोटल इनकम है 8.5 लाख नहीं रहेगा, बल्कि आपका कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो आपका ये टीडीएस भी कम हो जाएगा। तो आपने डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया तो अराउंड यहाँ पे 3000 रुपीज का आपने टीडीएस हर महीने आपने सेव कर लिया। और क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो भी कम हो जा रही है। ये तो हो गया दोस्तों की 12BB में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी डिडक्शंस हैं, उसको आपने सबमिट करके अपना टीडीएस बचा लिया। What about other TDS एंड TCS? आपके कुछ इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऐसे भी होते होंगे जिसपे कि टीडीएस आपका कटा है, लेकिन 12BB में उसको रिपोर्ट करने का, डिक्लेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर कुछ टीसीएस आपके होंगे, कुछ पेमेंट वगैरह आपने की होगी, कोई एक्सपेंसेस आपके होंगे, उस पर टीसीएस कलेक्ट हो चुका होगा, लेकिन उसका भी ऑप्शन 12BB में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो चुका है। अब आप अपना डिक्लेरेशन सबमिट करके आप अपने टीडीएस को और भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम इनकम की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बैंक में एफडी कराई है, उस पर आपको ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट कितना मिलता है वो आपको पता है, तो आप इंटरेस्ट की इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ में यदि आपने किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा, आपको डिविडेंड मिलता है, तो 5000 के ऊपर यदि डिविडेंड मिला, उस पर टीडीएस वगैरह आपकी कटी, उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आपको रेंटल इनकम हो रही है और उस पर टीडीएस कटा है, तो उसे भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कमीशन या ब्रोकरेज से कोई इनकम हो रखी है, उस पर टीडीएस अगर कटा है, तो फिर उस केस में आप जो है इसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे टीसीएस की यदि हम बात करें, तो लेट सपोज कि आपने कोई कार वगैरह बाई की और उसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर यदि क्रॉस करती है, तो उस केस में टीसीएस 1% कलेक्ट होता है। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए की कार ली, उस पर 1% का टीसीएस तुरंत कलेक्ट हो जाता है, 20,000 रुपीज तुरंत आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ऑप्शन भी अब मिल रहा है कि आप जो है इस टीसीएस को पहले ही आप डिक्लेरेशन दे करके एडजस्टमेंट करा सकते हैं। और फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस, तो इस पे भी टीसीएस का कलेक्शन होता है, तो यहां पर भी इसकी भी डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो अब आपको अपने एम्प्लॉयर को ये सारे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रखे हैं, जिसपे टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, इसका डिक्लेरेशन अब आपको सबमिट करना है। नया फॉर्म जो निकाला गया वो है फॉर्म 12BAA। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 हमने ओपन किया हुआ है, जो कि ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई थी। और इसमें देखिए फॉर्म 12BA, अब आप असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप ये डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म 12BA आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या आप सबमिट कर सकते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है यहाँ पे जो भी सेक्शन है, किस सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। जैसे कि आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन 194N एप्लीकेबल हो जाता है। यदि आप फिक्स डिपॉजिट का आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे, सेक्शन 194A में आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके किसी रेंटल इनकम पे टीडीएस कटा है, तो उसका सेक्शन आपको मेंशन करना है। तो जिस सेक्शन में आपका टीडीएस कटा है वो सेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब वो आपको जो आपका डिडक्टर है जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो खुद आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, तो उसमें वो सेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिडक्टर का नेम एंटर करना, उसका एड्रेस, उसका टैन नंबर, और कितना अमाउंट उसने डिडक्ट किया है, और कितना अमाउंट आपने को पे किया है, वो कितना रिसीव आपने किया हुआ है, ठीक है। और एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स आपको मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टीडीएस के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 करके इसमें देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे टीसीएस का भी ऑप्शन दिया जाता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यदि आपके फॉरेन एक्सपेंसेस हो रखे हैं, उस पे आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ, तो सेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यदि आपने कोई कार बाय की, उस पे टीसीएस कलेक्ट, उसका सेक्शन मेंशन करेंगे, नेम ऑफ टीसीएस कलेक्टर, उसका एड्रेस,
टैन नंबर, कितना अमाउंट उसने कलेक्ट किया हुआ है टीसीएस का, ये आपको मेंशन करना है डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हो रखे हैं तो इसका भी डिटेल्स अब आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि आपके जो भी इनकम है वो एडजस्ट हो जाएंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के डिटेल्स देने के बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो देखिए आपका जो फॉर्म 16 जनरेट होगा, तो फॉर्म 16 के जो पार्ट बी में जो इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, तो पार्ट बी में जो 19 नंबर है उसमें आपको इस तरीके से मेंशन रहेगा फॉर्म 16 में से कि कितना टीडीएस यहाँ पे एडजस्ट किया गया एज पर फॉर्म 12B AA के थ्रू, उसका अमाउंट मेंशन रहेगा, कितना टीसीएस आपका एडजस्ट हुआ है वो अमाउंट मेंशन रहेगा, ठीक है, और कितना नेट टैक्स पेबल आपका आ रहा है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके अलावा फॉर्म 24Q में भी जो कि आपका एनेक्जर नंबर 2 है, इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी जो टीडीएस डिडक्टर है वो सबमिट करते समय उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो डिक्लेरेशन आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा और आपका जो टीडीएस पहले जितना कटता था उतना नहीं कटेगा। हो सकता है कि आपका टीडीएस यहाँ पे 0 हो जाए और आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या था कि हम लोग पहले क्या 7,150 रुपीज पर मंथ की टीडीएस कट रही थी। फॉर्म 12BB आपने सबमिट किया तो 4,500 टीडीएस हो गई। यदि आपने फॉर्म 12BAA सबमिट कर दिया तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट लेके चल रहे हैं, आपका टीडीएस हो गया 2,500 रुपीज। तो देखिए ये जो 12BAA गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका देखिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। सबसे पहला तो ये होगा कि यू विल टेक मोर पेमेंट टू योर होम। अब सैलरी आपकी सेव होगी ना, टीडीएस जब आपका कम कटेगा तो सैलरी आपकी सेव होगी, आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने घर ले जा सकते हैं सैलरी का। कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस, यदि आप कोई डिक्लेरेशन वगैरह नहीं देंगे तो आईटीआर फाइल करते समय आपको डिडक्शंस क्लेम करना होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, आपने एक्सपेंसेस दिखाएंगे, टीसीएस की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे जिससे कि आप रिफंड क्लेम कर सके। तो उसके लिए कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ेंगे, आपके टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी खर्च होगा और रिफंड आने में भी टाइम यहाँ पे लगता है दोस्तों। तो वो पहले आप यदि काम कर लेंगे तो आपका ये सब कुछ सेव हो जाएगा। और थर्ड, नो नीड टू वेट फॉर रिफंड। अब आपको जो महीने 2 महीनों इंतजार करना पड़ता है रिफंड के लिए, उसमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप पहले ही अपनी कैपिटल को सेव कर लेंगे, आपका जो वो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल ही होगी ना, आप उस पैसे को कहीं भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप ज्यादा रिटर्न्स वहां से बना सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी आपको ये फॉर्म इशू करेगा, आप इसको फिलअप करके भरें और अपनी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस के अमाउंट को आप कम करें। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।